नाम सेकेंड स्कूल भले हो, लेकिन इससे जुड़कर, इस संस्था से जुड़कर पढ़ाई करने वाले बच्चे फर्स्ट हो रहे हैं, यानी बेहतर कर रहे हैं। सेकेंड स्कूल की शुरुआत पलामू के बाद गढ़वा में मार्च में हुई थी। आज जून है, ज्यादा वक्त नहीं गुजरा। इतने कम समय में बच्चों ने बेहतर तालीम हासिल कर और आज सफलता हासिल की है। हमारे साथ इसके मेंटोर्स ऋषिकेश जी मौजूद हैं। ऋषिकेश जी, क्या आपने पलामू में शुरुआत की थी, उसके बाद आपने गढ़वा में शुरुआत किया, बड़ा अल्प समय में बेहतर किया बच्चों? जी जी। सर, शिक्षक ना अपने बच्चों से बनते हैं, और मैंने सर ऑफलाइन सेंटर से पहले ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया था। अपने गांव में ही छोटे से व्हाइट बोर्ड से पढ़ाना शुरू किया। वहां से बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। हमने 6-7 महीने पढ़ाया होगा। फिर हमने 12 फरवरी 2022 को सेकेंड स्कूल की शुरुआत करी पलामू में। वहाँ फिर बच्चों का बहुत प्यार मिला। 4000 से ज़्यादा बच्चे हमारे पास पलामू में हैं। उसके बाद लगातार रिक्वेस्ट आती थी कि आप गढ़वा के लिए कुछ करिए सर, गढ़वा आइए। गढ़वा में हम जब सेमिनार करने आए, बच्चों से मिले, तो बच्चों के रिक्वेस्ट पे हमने यहाँ पे सेकेंड स्कूल खोला, और आज यहाँ पे भी लगभग 650 से ज़्यादा बच्चे हैं। बच्चों का बस प्यार मिलता चला गया। बच्चों को हमारा इंटेंशन समझ में आया। हमारा नारा ही था कि हर बच्चा पढ़ेगा, कम से कम फीस में उनको बेहतर शिक्षा मिल पाए। इसी उद्देश्य से मैंने सेकेंड स्कूल की शुरुआत करी थी, और अब बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं सर। किसी भी संस्था की शुरुआत होती है तो शुरुआत में बच्चों के अभिभावकों को लगता है कि ज्यादा पैसे खर्च होंगे, हम लोग कैसे पढ़ाएंगे। लेकिन जब आप सभी लोग मौजूद थे, उसमें आपने कहा भी अपने संबोधन में कि हर बच्चा पढ़ेगा, इसका टैगलाइन है। और कोई ऐसा बच्चा जो अभावग्रस्त भी है, वो भी यहाँ से आकर के लौटता नहीं है, तो उसकी भी पढ़ाई होती है, वो भी पढ़ता है और पढ़ के बेहतर कर भी रहा है। सर, मेरे जीवन में ना 2 वाक्यों का, 2 घटना है ना, उसका बड़ा अहम रोल है। पहला, जब मैं प्री बोर्ड में था ना, तो 1000 रुपए की वजह से मुझे प्री बोर्ड देने से मना कर दिया गया था। मेरे पिताजी ने गेहूं बेच के 1000 रुपए दिए थे, वो 1000 रुपए मेरे से गुम हो गया। उसके बाद पता नहीं पिताजी ने फिर पैसे कहाँ से लाए। परीक्षा फिर मुझे देने दिया गया। फिर मैंने बोर्ड में टॉप किया, और मेरा अखबार में फोटो आया। उस दिन पिताजी की आंखों में बड़ी अलग सी चमक दिखी थी मैंने। दूसरा, कॉलेज 3rd ईयर में पैसे की कमी की वजह से मेरा पढ़ाई छूट गया था। तो ऐसी घटनाएं होती चली गई कि मन में एक भाव था कि जिसके पास पैसा नहीं, वो पढ़ाई नहीं कर सकता है। लेकिन मैं क्योंकि पढ़ने में अच्छा था और बच्चों को पढ़ा सकता था, और उन सब दर्द को मन में रखते हुए कि मैं जिस चीज़ से गुजरा हूँ, उस चीज़ से बच्चे ना गुजरे, हमने एक स्लोगन दिया कि अब हर बच्चा पढ़ेगा। आपको जानकर सर हैरानी होगी कि सेकेंड स्कूल के नाम पे 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड है। हम सबसे कम पैसे में इंडिया में जेईई नीट जैसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम पढ़ाते हैं, जिसमें लाखों की फीस कोचिंग चार्ज करते हैं। वो उनका ये है। लेकिन हम बच्चों को सिर्फ 15,000 रुपए में जेईई की तैयारी कराते हैं, जिसमें आप अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, हमारे टीचर्स देखें, बच्चों को ऐसा महसूस ही नहीं होगा कि वो बाहर जाकर कोई उच्च क्वालिटी का शिक्षा नहीं ले रहे हैं। हमारा उद्देश्य था कि ऐसा फीस रखा जाए कि एक रिक्शे वाले भैया का बच्चा भी बिना किसी दर्द का पढ़ पाए, और वो बन पाए जो बड़े बड़े घर के बच्चे बनते हैं। सर, ऐसे बच्चों का सहारा हम लोगों को बनना होगा, और हमने बस उस और एक कदम उठाया है। इसी उद्देश्य से सेकेंड स्कूल शुरू हुआ था। निश्चित रूप से कहा भी जाता है कि अभाव होता है, कई बार लोग रास्ते भटक जाते हैं, लेकिन उस अभाव को ही आपने हथियार बनाया, और आज इस मुकाम को आपने पाया, और वही मुकाम देने के लिए आप इस संस्था की शुरुआत किया है आपने। अब बच्चे मुकाम पा भी रहे हैं। अभी आज जो कार्यक्रम आयोजित हुआ, उसमें कई आपके यहाँ के पढ़ने वाले बच्चे जो प्रतियोगी परीक्षा में बेहतर किए हैं, कौन कौन से प्रतियोगी परीक्षा में शामिल हुए थे जहाँ पर अच्छा रैंक हासिल किया? सर, हमारे पलामू के का एक लड़का स्वरित रंजन, उसने NSEP में एक फिजिक्स का ओलंपियाड होता है सर, एक बहुत ही टफ एग्जाम है। इतना टफ एग्जाम है कि सर 5-7 नंबर लाने में बच्चा क्वालिफाई कर जाता है। उसने पूरे इंडिया में 173 रैंक लाया था। फिर हमारे जेईई मेंस में से 15 बच्चे बैठे थे, उसमें से 4 बच्चों ने जेईई मेंस क्वालिफाई किया, जिसमें से 2 बच्चे आज हमारे बीच मौजूद भी थे। 2 बच्चे किसी कारणवश नहीं आ पाए। फिर नीट का भी रिजल्ट निकला। सर, नीट में हमारे 2 बच्चों ने 600 नंबर से ज्यादा लाया। एक वैष्णवी पांडे 610 नंबर, एक फैजान अख्तर 692 नंबर। सर, धीरे धीरे ये बच्चे हम पलामू गढ़वा लातेहार, इसको LPG बोलते हैं सर, है ना, बहुत बहुत ज्यादा पोटेंशियल है इसमें। पलामू गढ़वा लातेहार के बच्चों के लिए इंस्पिरेशन बन रहे हैं। और एक कहावत है सर कि खरबूजा को देखे खरबूजा रंग बदलता है। सर, ये वो खरबूजा है जो पता ना जाने कितने खरबूजा का रंग बदलेंगे। और अभी तो सिर्फ 5-7 बच्चे आपको यहाँ दिखाई दिए। सर, अगले साल आप इसी मंच पे आइएगा, आपको सैकड़ों बच्चे दिखाई देंगे, और वो जो उद्देश्य था कि हर बच्चा पढ़ेगा, उसको हम लोग साबित करेंगे।
बच्चों की मौजूदगी इस बात की तस्दीक कर रही है कि यहाँ बच्चों में पढ़ने की ललक है, कुछ कर गुजरने की तमन्ना है, बस जरूरत है उन्हें बेहतर प्लेटफॉर्म देने की, और वो प्लेटफॉर्म दे रहा है सेकेंडरी स्कूल। आपने महसूस भी किया होगा पलामू में भी और अब गढ़वा में भी कि बच्चों में पढ़ने की ललक है, उनके अंदर पढ़ने का हौसला है, जज्बा है, बस जो जरूरत है उस हौसले को परवाज देने की। सर पता है आपको, जो कैदी होता है ना उसको आजादी का मतलब पता होता है। आप उसको आजाद करिए, वो बेफिक्र होकर उड़ेगा। इन बच्चों के में पोटेंशियल की कोई कमी नहीं है, लेकिन सुविधा ना मिल पाने की वजह से, संसाधन ना मिल पाने की वजह से ये बच्चे कुछ नहीं कर पाते थे। इनका सपना इनकी गलियों में दम तोड़ देता था। ऐसे बच्चों को जब हमने अवसर दिया, इन्होंने खुल कर खेला। और देखिए सर, इनके पास खोने को कुछ भी नहीं है। ये ऐसे लड़ रहे हैं कि पाने को दुनिया जाए, खोने को कुछ भी नहीं है। तो जिसको खोने का कुछ भी डर ना हो और पाने का मतलब की कोई सीमा ना हो भाई कि कितना कुछ पाया जा सकता है, तो ऐसे बच्चे सर खुल कर खेल रहे हैं और जमकर परफॉर्मेंस कर रहे हैं। आपने इस 2 घंटे के इवेंट में देख लिया कि बच्चे किस लेवल का परफॉर्मेंस दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषिकेश जी। हमारे साथ ऋषिकेश जी थे जिन्होंने सेकेंड स्कूल नाम की संस्था की शुरुआत पलामू से की थी। इन्होंने आज गढ़वा में है। हम यहाँ पर नाम शौकत भाई और समी भाई का भी लेना चाहेंगे जिनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई। ऋषिकेश जी ने बताया कि बहुत बड़ा अभाव था इनके खुद के पढ़ने के वक्त में। उस अभाव को इन्होंने हथियार बना करके और खुद मुकाम पाया, और आज वो बच्चे जिनमें पढ़ने की ललक है, कुछ कर गुजरने का हौसला है, लेकिन जरूरत थी एक ऐसे प्लेटफॉर्म की, और प्लेटफॉर्म उन्हें मिला। और आज आप देख भी रहे हैं बच्चों की मौजूदगी इस बात की तस्दीक कराती है कि यह चाह रहे हैं परवाज करने की। जरूरत थी इन्हें जिस प्लेटफॉर्म की, जिस हवा की, वह हवा देने में आज सेकेंड स्कूल निश्चित रूप से कारगर सिद्ध हो रहा है। हम चाहेंगे, हमारी शुभकामना भी होगी, सबकी शुभकामना होगी कि सेकेंड स्कूल इसी तरह आगे बढ़ता रहे और ये बच्चे जो बच्चे पढ़ने की ललक के साथ संस्था से जुड़े हैं वो आगे चलकर मुकाम हासिल करते रहें, ताकि इस गढ़वा जिले का, जिसे पिछड़ा कहा जाता है, ये अपने पढ़ाई से, अपने अच्छे मुकाम से इस कलंक को धोते हुए जिले का, राज्य का, अपने देश का नाम रोशन करें। धन्यवाद।